नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल कुमार वैभव। चूँकि आज रविवार है, रविवार को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंस बातें हैं उस पर डिस्कस करूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरा सब्जेक्ट ही एजुकेशन से डिपेंड से जुड़ा हुआ और मुझे खास रुचि है एजुकेशन में, और मैं देश को खास ज़्यादा चाहता हूँ कि प्रगति के मार्ग पर चले। और जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मैं समझ पाया हूँ कि बिना एजुकेशन के समझ के, बिना किसी स्टूडेंट के परेशानियों को समझ के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे हम आपसे, और हमसे बात करनी। आप इन विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं, इस पे आप कमेंट के सहारे बता सकते हैं। और यदि आपको इससे और भी कुछ लगता है कि हाँ ये हमने गलत कही या सही कही, आप कह सकते हैं, आपका कमेंट में है। बट कुछ चीज़ें से बात करनी बहुत ज़रूरी है। आई होप यदि आप मेरी बातें अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बातें को समझिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। चलिए आज बात डिस्कस करते हैं। जो मेन टॉपिक है, जिसे मुझे बहुत दिन से ही थोड़ी अटपटा सा लगता है, ये मैं एक तरह से डिस्कशन चाहता हूँ उन लोगों के साथ और आपसे थ्रू इट में, कि जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, चाहे वो अलग सर हो जाए, चाहे वो खान सर हो जाए, चाहे जितने भी फेमस टीचर हैं, बस उनसे मेरा एक सवाल है, ठीक, कि और मुझे एक प्रॉब्लम भी है इस चीज़ से, ठीक है, कि आप मानिए या नहीं मानिए, हम मानिए चाहे नहीं मानिए, आज बच्चे का मेन जो फोकस होना चाहिए था, मेन जो फोकस है वो होना चाहिए वो है रोजगार। आज इतनी सरकारी नौकरी का जो एक तरह से चलता है, मेला टाइप का चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि रोजगार का अवसर बहुत कम है। जैसे खान सर हो गए और अलग सर हो गए और जितने सर भी हो गए, उनका मैं जैसे खान सर का मैं पहले ही बता देता हूँ, वो जो शिक्षा प्रदान करते हैं उनका मैं डाई हार्ट फैन हूँ। अलग सर का भी बहुत डाई हार्ट फैन हूँ। बट कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, उसी पे आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जितने भी अच्छे देवकृति सर हो गए और सब हो गए, बस हमसे थोड़ी सी एक शिकायत है उनसे, क्योंकि एज ए नागरिक, हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो उनसे मेरा ये वर्क करना बनता है। और क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो हमको लगता है कि यदि वो इस चीज़ पे ध्यान दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। बस हम उनसे एक बात और कुछ कड़वे सवाल भी उनसे हम पूछ सकते हैं आज। मेरा पहला स्टेप है कि जैसे खान सर ही पढ़ाते हैं या अलग सर ही पढ़ाते, जो भी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के क्रम में उनको भी पता है, हमें भी पता है, हर किसी को पता है कि यदि 15 जैसे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है या एसएससी का एग्ज़ाम होता है या रेलवे का एग्ज़ाम होता है, जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ग्रुप डी का, या समझ लीजिए आप जो अलग सर करवाते हैं फिजिक्स वाला, जितना भी केमिस्ट्री होता है, जितना भी करवाते हैं, वो दृष्टि आइए जितने हो गया, तो सबको पता है कि ये जो 15 लाख फॉर्म गिरा है या 14 लाख फॉर्म गिरा है, उसमें से आईएएस का ही पकड़ लेते हैं, 15 लाख फॉर्म गिरा है, उस 15 लाख फॉर्म में से मोट 800 का ही होना है। 14 लाख समथिंग का कुछ का तो होने वाला है नहीं, 99,000 का, हाँ 99,000 का कुछ होने वाला नहीं है। तो हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे खान सर हो चाहे अलग सर हो, इनका जो प्रॉफिट रेट है या वर्थ इट है वो बहुत ज़्यादा है। हम बस उनसे इतना सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इस देश के युवाओं को, जो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आपको वहाँ से इनकम आ रहा है, ठीक है, जितना भी परसेंटेज कटे, कुछ भी कटे, बस इतना तो है कि 5%, 10% भी अगर इतना है अमाउंट, जितना आप कमा रहे हैं, आपने इसके अलावे, पढ़ाने के अलावे स्टूडेंट के लिए क्या किया है, बस हमको इतना से जानना है। कि मैंने पूरा सर्च मारा, वो कहीं दिखा नहीं। हो सकता है मेरा करेक्शन गलत हो, बट इस चीज़ को हम बोलते हैं क्योंकि हमको इतना नॉलेज है, सब इतना समझ में हमको आया है कि सबके पास रोजगार की ज़रूरत सबको है, और सबको आप सरकारी नौकरी दे नहीं सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमको ये कहते हैं कि कैसे नहीं सर, आप रोज़गार दिए हैं, क्या नाम होता है सर, सब रोज़गार दिए हैं, कैसे दिए हैं? तो बोलता है सर, टीचर को पढ़ाते, टीचर को नौकरी मिलता है तो वहाँ से भी तो रोज़गार उत्पन्न हुआ। नहीं, वहाँ हम उसको रोज़गार नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स पढ़ाते हैं
तभी उनका भी चैनल आगे चलता है या उनका भी इंस्टीट्यूट आगे चलता है। तो इसको हम स्टूडेंट के हित में नहीं बोल सकते, ठीक है। उनको रोज़गार मिला क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत है और फिर उसको उसकी ज़रूरत है, तभी उनका प्रोग्रेस आगे चल रहा है, ठीक है। तो ये उनका व्यक्तिगत चीज़ है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम बस इतना पूछना, हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि आखिर इन टीचर्स जो बड़े बड़े यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं या ऑफलाइन ऑनलाइन करके पैसा कमा रहे हैं, आपने स्टूडेंट के लिए ऐसा क्या किया जो स्टूडेंट को रोज़गार मिल सके? चलिए सरकार को छोड़िए, सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, सरकार अपना सर पे जो कर, सरकार का जो पॉलिटिकल अपना एजेंडा है वो अपना करता है। आप तो स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए हैं ना, क्या लगता है काबिल में? आपको 14 लाख 15 लाख आदि फॉर्म भरा या ग्रुडी वाला 3 करोड़ आदि फॉर्म भर दिया, तो क्या लगता है आपको कि 14-15 लाख में मतलब वो 21,000 आदमी कैंडिडेट पढ़ने वाला था या 21,000 कैंडिडेट पढ़ने वाला था, 38,000 कैंडिडेट पढ़ने वाला था, बाकी 14 लाख 99 हज़ार पढ़ने वाला लड़का नहीं था? क्या लगता है आपको? हम बस इतना पूछ रहे हैं आपसे कि आपने किया क्या उसके लिए? आपने कुछ ऐसा रोज़गार का अवसर निकाला कि चलो भाई मेरे पास 1 करोड़ जो हम कमा रहे हैं तो उसमें कुछ 20 लाख 30 लाख ऐसा कुछ करें जो बच्चों के रोज़गार के लिए खोले रास्ता। और आप शिक्षक हैं, जैसे मेरा पर्सनल व्यू है, हम शिक्षक हैं यदि, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम कुछ ऐसा करें ताकि मेरा रोल मॉडल को आदमी देखे। अब चूँकि आपका फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो आपके अंदर वो क्षमता है कि यदि आप कुछ करिएगा तो रोल मॉडल बन के वो निकलेगा। ये आप हम कह सकते हैं, आपसे आपका एक रिक्वेस्ट भी है, ये रोल मॉडल बन के आपके लिए निकलेगा। फिर वहाँ से क्या होगा कि और भी चीज़ें लोग इसको देखेंगे फिर वो करने का प्रयास करेंगे। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आखिर आप इतना जो आपका हम लगता है करोड़ों बजट में आपका संपत्ति जितना को समझ में आता है, लाख 15 लाख जो भी जाए, हम मान रहे छोड़िए हटाइए, 1 के लाख जाता होगा, 50,000 बचता होगा, उसमें 10,000 भी यदि आप एक 10,000 भी खर्च करते हैं कि बच्चे के रोज़गार के लिए, कुछ ऐसा करें जो बच्चा को वहाँ रोज़गार मिले। आप जब दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, नेता कैसे हैं वो आपको ही पता है, हमको ही पता है, वो छोड़ दीजिए उनका बात, क्योंकि नेता भी हम और आप में से ही होते हैं, इतना फैक्ट है। हम यही कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम वही है, आप सबको आईएएस नहीं बना सकते, ठीक है, आप सबको आईएएस नहीं बना सकते और हम सबको वीडियो नहीं बना सकते, किसी को कुछ नहीं। अब जो सक्सेसफुल होता है उसको आप खींच के ले आते हैं स्टेज पे, ठीक है, स्टेज पे ले आते हैं, उसको दिखा देते हैं, बाकी मोटिवेट कर देना अच्छी बात है, इस पर नो डाउट। आप कर रहे हैं मेहनत, आपका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, सब अच्छा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा जेन्युइन जो सवाल है, आपने बच्चों से जो रोज़गार पाया या आपने वजह से जो बेनिफिट पाई, उसको सरकार उसको लौटा के किसको दिया? मतलब उसको आपने स्टूडेंट के लिए क्या किया ताकि उसको रोज़गार मिले? गवर्नमेंट जॉब आपने नहीं निकाली, इतना याद रखिएगा आपको, लेकिन वहाँ से बेनिफिट ज़रूर हुआ, इतना हमको भी नॉलेज है और आपको भी सबको पता है। बट आपने स्टूडेंट के लिए क्या किया? उन स्टूडेंट से ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक टीचर जो आप जिसको माने, बुजुर्ग कहीं पूछे कि सर आप हम लोग के लिए, हम लोग तो 14 लाख किए हैं सर, तो उसमें से कुछ तो आप व्यवस्था करिए हम लोगों के लिए भी। आप करिएगा सर, तभी यह सरकार भी देखेगी तो आपको शायद फॉलो करे, क्योंकि शिक्षाविद को सरकार ही फॉलो करती है। तो हम बस यही जानना चाहते हैं कि आपने क्या योगदान दिया और नहीं योगदान दिया तो कृपया करके प्रयास करिए, क्योंकि यदि आप 1 करोड़ कम 1 लाख भी कमा रहे हैं तो कम से कम उसका 10% भी तो खर्च करिए, क्योंकि आप स्टूडेंट से ही कमा रहे हैं, स्टूडेंट के व्यू से ही कमा रहे हैं। तो अब 10%, क्योंकि आप बहुत बड़े स्तर पे आप प्रभाव डालते हैं, तो पहला बात कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट यदि कमाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट 10% ही बच्चों के रोज़गार के लिए खर्च करिए। क्यों सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागना है? हमको आपको भी पता है, हमको भी पता है कि यदि 1 लाख आदमी फॉर्म भरा तो उसमें 800 हज़ार 1200 1500 आदमी का होने वाला है, बाकी 90,000 के बारे में कौन सोचेगा? सरकार को नहीं सोचता, हम आपको तो सोचना पड़ेगा। हमारा टीचर का जो एक कैटेगरी, जो हम लोग कहने का मतलब हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? उस 90,000 के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना हमें। ये सब सक्सेसफुल को ही सोचते रहिएगा। तो बस हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं कि कृपया कर सर, दया करके जो बच्चे आपके ऊपर आश्रित होकर पढ़ने जाते हैं, यदि उनको इतना व्यवस्था करने की कोशिश करें, 10 को करिए, अब 10 को करिए ना, छोड़िए, बट वो आपके टीचिंग एटिट्यूड से हट के हो, ऐसा कुछ फंक्शन लगाइए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब रात रात बहुत ही करना, बट कुछ तो हट के करिए। और आप जो भी स्टूडेंट या जो भी टीचर ये बात बोलता है कि मैंने जो स्टाफ को रखा पढ़ाने के लिए उसे मैं रोज़गार क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ रोज़गार।
फॉर स्टूडेंट के लिए हम रोज़गार वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपका पर्सनल बेनिफिट भी देता है, ठीक है। तो बस हम यही बोलना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए, आपने क्या किया है आज तक स्टूडेंट के लिए, ये ज़रा बताइए, ठीक है। आज यदि आपने नहीं किया है तो सर कृपया करके, दया करके कोशिश करें कि आखिर कुछ जो अमाउंट है वो ऐसा कुछ करें, क्योंकि आप जब इतना दिमाग आपके पास है तो इतना दिमाग आपके पास होगा ही कि क्या ऐसा करें जो स्टूडेंट को वहाँ प्रॉफिट जनरेट हो, स्टूडेंट वहाँ पे काम करे, कुछ इनकम सोर्स करे वहाँ से, ठीक है। क्योंकि सर याद रखिए, वो जो 1 लाख 1.5 लाख आदमी फॉर्म भर रहा है 10,000 सीट के ऊपर में, तो 1,40,000 का भी आपके पॉकेट में पैसा जा रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ सोचिए, वो भी सोचना का ज़रूरत है हमें, खासकर क्योंकि हम टीचर्स हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है इसके बारे में हम सोचें। चाहे जितने भी बड़े टीचर हों, चाहे खान सर हो, चाहे अलग सर हो, चाहे देवकीर्ति सर हो, चाहे कोई भी हो, सबका सम्मान है, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, बट यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि एक टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि ये आप करें, क्योंकि आपकी जो आमदनी है वो वहीं से आ रही है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आए, और जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो चीज़ों को समझे। सो जितने भी ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं जो अच्छे खासे अमाउंट को गेन करते हैं, तो वो कुछ न कुछ अमाउंट स्टूडेंट के रोज़गार के लिए भी खर्च करें, ताकि एक ऐसा यूनिट तैयार हो जो बच्चों को रोज़गार दे, सरकारी नौकरी को छोड़ के। हम पहले ही बोल देते हैं, सरकारी नौकरी को आप किसी भी एंगल में अपने तरफ से रोज़गार नहीं बोल सकते। आप तैयारी कराना एक अलग होता है और देना एक अलग होता है, याद रखिए सर, आप सबको नहीं दे सकते, ठीक है। वो अलग अलग मैटर अलग अलग जगह पे होता है, तो बहुत सारी नॉलेज हम लोग को भी रहती है कि क्या कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसीलिए अगर बोलते हैं सर आप अपनी तरीके से जो क्या किया है वो बात समझिए, और आप अपने से क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना एरिया है, उस पर करने की कोशिश करिए। आई होप दोस्तों, मैं इसी बात को लेकर डिस्कस करना चाह रहा था, तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, सही गलत कहा, क्या सही कहा, और क्या मेरी बातें गलत लगी या क्या मेरी बातें सही लगी तो किन मुद्दों पर लगी, और आप चाह रहे हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बातचीत आपसे मेरा हो, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है इसको रोज़गार मेरे लिए पहले प्रथम है, रोज़गार बढ़ाइए, और ये एजुकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, फैला सकते हैं, इस माहौल क्रिएट कर सकते हैं। एक विवेकानंद कहावत था कि जो भूखे आदमी को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, तो अभी जो ज़रूरत है रोज़गार की ज़रूरत है। आप पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन रोज़गार भी क्रिएट करने की आपकी ही ये जिम्मेदारी बनती है कि कुछ हद तक आप भी इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, आगे इस पर और डिस्कशन हो सकती है या और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।